ओके क्लास, तो आज हम लोग वर्क एंड टाइम का सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा इफिशिएंसी को निकालकर कैसे वर्क और टाइम को निकालते हैं, कैसे मजदूरी को निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड क्लास में एलसीएम मैथड यानी लिस्ट काउंट मैथड के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम दिया वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो उसमें एलसीएम मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी तीन लोग हैं जिनकी मजदूरी का रेशियो 9, 4, 5 और काम करने का समय का अनुपात 3, 2, 5 है। तो यदि बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसी काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले हम। देखिए क्या दिया है, मजदूरी दिया है, लिखेंगे मजदूरी का अनुपात क्या दिया, देखिए 9, 4, 5 और देखिए क्या दिया है, समय का अनुपात, काम करने का समय का अनुपात यानी समय का अनुपात दिया है। समय का अनुपात क्या दिया है, 3, 2 और 5। बी किसी और देखिए यहाँ ये निकल गया, और क्या निकालेंगे यहाँ, देखिए बी किसी काम को 20 दिन कर रहा है, किसी काम को बी 20 दिन में कर रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे, मजदूरी है ये है, तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, क्षमता, एफिशिएंसी, क्षमता निकालेंगे। देखिए क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता क्या होता है, क्या होता है, देखिए मजदूरी क्या होता है हमारा, मजदूरी होता है, देखिए मजदूरी क्या होता है, मजदूरी होता है, देखिए क्या होता है, समय इंटू क्षमता, क्षमता। देखिए मजदूरी होता है साथ, देखिए तो ये मजदूरी जो होता है वो समय इंटू क्षमता के बराबर होता है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, मजदूरी बटे समय। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्षमता यानी 9/3 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये क्या आ जाएगा, क्षमता क्या आ जाएगा, देखिए 9/3, 2/4, 4/2, 5/5। तो क्या आ गया, क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 3, 2 और 1। देखिए बी अगर 20 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बी का क्षमता देखिए, देखिए ये क्या है, ये का है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए और बी है। तो बी की क्षमता क्या है, देखिए बी की क्षमता क्या है, 2। बी की एफिशिएंसी कितना है, 2। तो बी कुल कितना काम करेगा, बी 20 दिन में कुल कितना काम करेगा, क्या हो जाएगा, समय कुल काम या मजदूरी क्या होता है, समय इंटू क्षमता। समय कितना है, 20 दिन और काम कितना, क्षमता कितना है इसका, क्षमता देखिए क्या है, 2, क्षमता क्या है 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी टोटल काम 40 यूनिट काम कर रहा है, क्या है, यूनिट है, 40 यूनिट मान लेते हैं, यानी बी 20 दिन में कुल 40 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम, ये क्या है, टोटल काम ही है, टोटल कुल काम, ये कहते हैं किसे, कुल काम। क्या है हमारा, कुल काम है, कुल काम का वैल्यू कितना आ गया, 40 यूनिट। तो देखिए अब उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा, ए प्लस सी, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा, कुल काम अपॉन ए और बी का क्षमता। ए का भी क्षमता लिखिए, क्षमता ए का प्लस क्षमता बी का, क्षमता ए का, क्षमता बी का। तो क्या कुल काम कितना है, देखिए कुल काम कितना है 40 और ए की क्षमता कितना दिया है, ए की क्षमता देखिए यहाँ पे क्या है 3 और प्लस बी सी की क्षमता कितना है, देखिए सॉरी यहाँ पे लिखिए सी, यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे सी की क्षमता कितना दिया है 1। आप लोग साथ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर, आराम से समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ए कुल काम जो है, कुल काम लिख दीजिए कितना है, कुल 20 दिन में बी जितना काम करेगा वही
40 यूनिट है, यूनिट। और ये जो आएगा कितने दिन, ए की क्षमता क्या है 3, ए की क्षमता यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, और सी की क्षमता क्या आ गया 1। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारा, देखिए 10 डे, ये क्या है दिन, 10 दिन, यानी 10 दिन में ए और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। ये क्या है हमारा आंसर। कुछ क्या रहा था, ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, उसी काम को खत्म करेंगे 10 दिन में। ठीक, तो देख लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या किया है, देखिए ये मैंने रिवीजन कर लिया, आपको फर्स्ट क्लास में ये क्षमता निकाल के काम को कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास का हमने रिवीजन कर लिया। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम मेथड को, तो एलसीएम मेथड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, तो एलसीएम मेथड का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एलसीएम मेथड से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए किसी का एक कार्य है उसे 12 दिन में कर दे रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अब इन दोनों का, ये जो दिन है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या था, सबसे नजदीक में जो दोनों में कॉमन आए, जो वैल्यू दोनों में कॉमन आए उसे लिखते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए, दोनों को पहाड़ा को पढ़िए, टेबल पढ़िए, और दोनों में जो कॉमन आए सबसे पहले दोनों में मैच कर जाए उसी को मिलेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, क्या हो जाएगा, ऐसे कितना जाएगा 60। ये 60, ये जो 60 है ये क्या है हमारा, माना गया काम। ये माना गया काम, हम मान लेते हैं कुल कितना काम था 60। तब यहां पर देखिए कुल काम आ गया और दिन आ गया। अगर 60 काम को ए 12 दिन में कर रहा है और उसी 60 काम को बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए की क्षमता क्या निकालेंगे, क्षमता। क्या निकालेंगे, क्षमता। ये क्या दिया हुआ है, दिन, ये दिन, और ये क्या है, काम आ गया। दिन पता है, काम पता है, तो क्या निकालेंगे, क्षमता। 12/5 कर देंगे, क्या लिखेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12, क्या हो जाएगा 5। ए की क्षमता कितना आ गया, 5। ए की क्षमता कितना आ गया, 5, और बी की क्षमता निकालेंगे तो 60/15। बी की क्षमता कितना आ गया, 4। यानी ए जो है, ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए और बी मिलकर उसी 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए और बी मिलकर ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल काम। माना गया कुल काम कितना है, 60। कुल काम, सॉरी देखिए क्या लिखते हैं इसे, देखिए ए और बी का कुल काम कितना दिया है, कुल काम कितना माने हैं हम लोग, माना गया काम कितना है 60 बटे ए की क्षमता ए की प्लस क्षमता बी की, ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता। तो यहां निकली कुल काम कितना है 60, ए की क्षमता कितना है 5, बी की क्षमता कितना आ गया 4। तो इसे डिवाइड कर देंगे कितना है 60/9। देखिए अब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे कट कर देते हैं, कटेगा भी, तो ये 3 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, क्या होगा 20/3। इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 सही 2/3 दिन, यानी ये कितना हो गया, पौने 6 दिन, यानी 6 सही 2/3 दिन में, दिन में छोटी की मात्रा आता है, क्या आएगा, दिन में छोटी की मात्रा होता है दिन। देखिए सॉल्व करते हैं क्या जाएगा, 6 सही 2/3 दिन,
यानी ए और बी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, एलसीएम मेथड में हम लोग क्या किए हैं, बस जो काम दिया हुआ है ये कब यूज करते हैं, जब इंडिविजुअल किसी अलग अलग लोगों का अलग काम दिया हो, यानी ए का अलग काम दिया हो, बी का अलग काम दिया हो, तो एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ए का काम अलग दिया था 12 दिन में, बी का काम अलग दिया था 15 दिन में, तो हमने क्या है दोनों का कंबाइंड पूछ लिया, तो एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। एलसीएम का मेथड तभी यूज करेंगे जब दोनों का काम अलग अलग दिया हो। ठीक, तो नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी अकेले 30 दिन में कर देता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। यानी देखिए ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्या होगा, पहले मेथड के तरीके यूज करते हैं, इसमें भी एलसीएम मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल यानी एक अलग अलग काम दे दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी, ए और प्लस बी दिन दिया है, यहाँ देखिए क्या दिया है दिन, कितने दिन में कर रहा है, ए और प्लस बी मिलकर 12 दिन में। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, देखिए 30 दिन में। तो क्या करेंगे, ये जो दिन आया है, ये जो दिया वैल्यू, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। एलसीएम ऐसे में देखिए इसका क्या होगा, इसका भी हमारा एलसीएम सेम आएगा, 60 आएगा। देखिए 12 पंजे 60 होता है और 30 दूनी के 60 होता है, दोनों का एलसीएम 60 आ गया। ये जो है माना हुआ काम है, ये क्या है, माना काम, काम माना गया काम, माना गया काम, माना गया काम है हमारा, ये जो है हमारा माना गया काम है। अब देखिए, अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे और फिर बी का अलग क्षमता निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ए और बी का दोनों का मिक्स क्षमता क्या हो जाएगा, 12/60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ए और बी का क्षमता आ गया, ए और बी दोनों का क्षमता आ गया, ए और बी का दोनों का क्षमता आ गया, ए और बी का क्षमता 5 है। अकेले बी का क्षमता कितना है, अकेले बी की क्षमता की बात करेंगे तो क्या होगा 60/30, कितना हो जाएगा 2। अगर ए और बी की क्षमता 5 है, बी की अकेले की क्षमता 2 है, ए की क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 2 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ए की क्षमता कितना आ गया, ए की क्षमता कितना आ गया 3। तो ए की जब क्षमता आ गया, माना गया कोई काम है, जो भी काम रहा होगा वो काम हमें पता है, तो वो कितने दिन में कर देगा, तो हम क्या करेंगे, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, ए कितने दिन में करेगा, दिन में काम को करेगा, क्या हो जाएगा, देखिए माना गया काम 60, क्षमता कितना है 3, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 20, यानी बी ए उसी काम को 20 दिन में कर देगा। ये हमारा क्या रहेगा आंसर, क्या हुआ आंसर। इसमें आंसर लेंगे, इसमें क्या कहता दोनों एक साथ कितने दिन में कर रहा वो दिया था, और बी अकेले कितने दिन में कर रहा था वो दिया था, तो देखिए एस सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कुछ अलग कंसेप्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कोई बीच में काम को छोड़कर चला जाता है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यदि ए और बी मिलकर 5 दिन तक साथ काम करते हैं, ए और बी 5 दिन लगा दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और 5 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक काम है बी, ए उसे 25 दिन में कंप्लीट कर देगा, 25 दिन में, बी अकेले 25 दिन में और बी अकेले 20 दिन में कर देगा। यदि ए और बी मिलकर 5 दिन काम कर दिए हैं, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ए 25 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा। तो देखिए ए और बी तो पता है, तो क्या ये काम है कितने दिन में लोग करेंगे, दिन दिया हो इतने दिन में लोग करेंगे, कितने दिन में, ए 25 दिन में, बी
20 दिन में। तो क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या निकालने के लिए, मान लो कुछ काम होगा, जो माना हुआ एक अनुमानित काम निकाल लेते हैं, माना हुआ काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे इसका। देखिए 25 20, देखिए 25 के बारे में 100 आता है, 20 के बारे में भी 100 आता है। तो क्या लिखेंगे 100, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 100। काम आ गया हमारा 100 काम हो गया। अगर 100 काम को 25 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, क्या निकालेंगे हम लोग, क्षमता। ए की क्षमता क्या आ जाएगी 100/25, क्या आ जाएगा 4, और बी की क्षमता क्या आ जाएगा 100/20, क्या आ जाएगा 5। देखिए ए और बी की क्षमता तो आ गया, ए और बी की क्षमता आ गया। अब आगे क्या करा क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं। तो देखिए 100 काम था, काम कितना था, कुल काम 100 था। ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए, 5 दिन। अगर ए और बी मिलकर 5 दिन काम कर दिए, देखिए क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर 5 दिन काम किए हैं। कितने दिन, 5 दिन। कितने दिन, 5 दिन। 5 दिन। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 5 दिन में कितना काम किया होगा, दिन इंटू ए की क्षमता। ए की क्षमता कितना है 4, और प्लस बी की क्षमता, 5। यानी देखिए दोनों अपने क्षमता के बराबर काम करेंगे। तो ए कितना काम करेगा 4, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, तो दोनों की क्षमता जुड़ गया। तो एक दिन में दोनों की क्षमता कितना होगा 9। एक दिन में अगर 9 काम हो रहा है तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 45। कितना आ गया 45। अब देखिए 5 दिन बाद बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दिन बाद, 5 दिन बाद बी के लिए बचा हुआ काम, 5 दिन बाद बी के लिए बचा हुआ काम कितना होगा, कुल काम माइनस किया गया काम। कुल काम कितना था 100, कितना कर दिए दोनों ने मिलकर 45, तो कितना काम बचा 55। तो इस 55 काम को बी अब कितने दिन में कर देगा, तो बी की क्षमता कितना है 5, तो क्या हो जाएगा बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम मान बी की क्षमता। बी की क्षमता कितना है 5, कितना जाएगा 11 दिन। 11 दिन, यही होगा हमारा आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या आ गया, क्या किए हैं, क्वेश्चन में दिया था ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यदि ए और बी दोनों 5 दिन लगातार काम करते हैं, यानी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, 5 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया, तो बताइए बी उसी काम को कितने दिन में करेगा कंप्लीट, बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए बचा कितना काम पहले निकाल लेंगे, बचा कितना काम है, तो पहले ए और बी मिलकर कितने काम किए 45, कुल काम कितना था 100, बचा हुआ काम कितना आ गया, बचा हुआ काम आ गया 55। तो ए की क्षमता कितना है 5, बचे हुए काम को ए बी कितने दिन में कर देगा, ए की क्षमता क्या है 5, सॉरी बी की क्षमता क्या है 5, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम अपॉन क्षमता कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दिन आ जाएगा, समय आ जाएगा। कितना दिन आ गया 11 दिन। क्या आ गया 11 दिन। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ओके, अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए हम ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे इससे टंकी से रिलेटेड, यानी कोई काम कर रहा है, कल देखेंगे हम लोग, एक लोग काम कर रहा है और एक लोग काम बिगाड़ रहा है, अगर कोई काम करे और कोई काम बिगाड़े तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इससे क्या होता है, एक आदमी घर बना रहा है और एक आदमी पीछे से घर को तोड़ रहा है, या ऐसे देख लीजिए एक बाल्टी है उसमें कोई पानी भर रहा है, ए पानी भर रहा है और बी पानी निकाल रहा है, तो ए कितने दिन में पानी को भर देगा, बी कितने दिन में पानी को निकाल देगा। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।